Hello students, how are you? Now we will learn math magic with your favorite one and only my netbook. Today we learn about building with brick. NCRT solution class 4 mathematics part 1. तो स्टूडेंट्स के कहने पर मैं आपके सामने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन लेकर आया हूं। तो देखिए शुरू करते हैं। Building with bricks. Brick patterns for Jagrati School. This is the true story of Jagrati School in Murshidabad, West Bengal. When its building was being made, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. Jamal, Kalu and PR were the masons for the brickwork. They wanted to get new ideas for the school building, so they took their other friends to see the old tomb of Mursi Kuli Khan. See photos. स्टूडेंट्स, ये एक ट्रू स्टोरी है जागृति स्कूल की जो वेस्ट बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। When its building was being made, जब इसकी बिल्डिंग बन रही थी, there was a plan to make brick patterns on the floor and walls. तो प्लान किया गया कि इसके पैटर्न्स बनाए जाएं ब्रिक्स के उसके फर्श और दीवारों पर। जमाल कालू एंड पीआर वर द मेसन्स फॉर द ब्रिक वर्क। जो जमाल कालू एंड पीआर ये 3 मेसन्स थे। दे वांटेड टू गेट न्यू आइडियाज फॉर द स्कूल बिल्डिंग। नए आइडिया प्राप्त करना चाहते थे स्कूल बिल्डिंग के लिए। सो दे टुक देयर अदर फ्रेंड्स टू सी द ओल्ड टू मुर्शिद कुली खान। तो उन्होंने अपने कुछ फ्रेंड्स को लिया और एक टूम में चले गए जो मुर्शिद कुली खान की थी। देयर आर 2 न्यू वर्ड्स, mason. A mason is a person who is skilled at making things or building things with stone. मैसन क्या करता है? जो हाउस या बिल्डिंग्स वगैरह बिल्ड करता है, जो बनाता है, जैसे हम हिंदी में राजमिस्त्री कहते हैं। सेकंड इज टूम। व्हाट इज टूम? ए टूम इज लार्ज ग्रेव that is above ground and that usually has a sculpture or other decoration on it. टोम क्या है? ये एक ग्रेव है जो बहुत बड़ी होती है, जो एक बिल्डिंग की तरह से बनाई जाती है और इसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह किया जाता है। This building has a big floor with about 2000 beautiful brick patterns. These were made by masons long back, about 300 year ago. इस बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा फ्लोर है जिसमें लगभग 2000 ब्रिक पैटर्न बने हुए हैं, बहुत ही सुंदर। और ये मैसन्स ने बनाए हैं कब? 300 ईयर एगो, 300 साल पहले ही बनाए गए थे। Look how the bricks are arranged in these 5 floor patterns. आप देखिए यहाँ कैसे कैसे ब्रिक्स को अरेंज किया गया है फ्लोर पैटर्न्स में। Look here. There are 5 floor patterns. 1, 2, 3, 4, 5. See carefully. Which floor patterns do you like the most? तो आपको जो अच्छा लगता है वो आपको चूज करना है। You can choose any pattern. तो आप इनमें से कोई भी चूज करें जो आपको अच्छा लगे, वही आप आंसर दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, I like 4th. Have you seen such pattern anywhere?
तो आपने ऐसे पैटर्न कहीं देखे हैं? इफ यू हैव सीन सच पैटर्न्स यू कैन राइट यस, अदरवाइज राइट नो। तो अगर आपने देखे हैं तो यस लिख सकते हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप यहाँ नो लिख सकते हैं। The Masons came back excited, Jamal said. Oh, in those days they had made so many interesting brick patterns. जब वो वापस आए तो एक्साइटेड थे, तो जमाल क्या कहता है, उन दिनों बहुत से अच्छे और इंटरेस्टिंग पैटर्न बनाए जाते थे। सी है, वी हैड फॉरगॉटन दीज, let us make some nice designs on the floor of this school. Each masons made a different brick pattern. The school is proud to have such a beautiful building. Children play and sing on it and also make new patterns themselves. जमाल ने क्या कहा था, हम इस टाइप के पैटर्न को भूल चुके हैं, आओ हम इस स्कूल की बिल्डिंग पे कुछ बढ़िया डिजाइन बनाए इसके फ्लोर पे। तो ईच मैसन्स मेड ए डिफरेंट ब्रिक पैटर्न, तो सबने क्या किया, अलग अलग से पैटर्न बनाए ब्रिक्स के। स्कूल को उन पे गर्व है, ब्यूटीफुल बिल्डिंग थी, ब्यूटीफुल बिल्डिंग पे गर्व है। और चिल्ड्रन क्या करते हैं, प्ले करते हैं, सिंग करते हैं और ऐसे ही पैटर्न खुद भी बनाते हैं। Now see here, there are 11 brick patterns: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J and K. These are very beautiful. Which pattern is made in a circle? Here we can see two patterns, J and E, which are made in a circle. J and E. तो बच्चों ये दोनों पैटर्न सर्कल में बने हुए हैं, तो हम आंसर में लिख सकते हैं जे ई। आपको बताना था कौन से पैटर्न सर्कल में बने हैं। एंड विच पैटर्न कैन यू शो, मिरर हैव्स ड्रॉ ए लाइन। तो आपको देखना है कहाँ मिरर हैव्स बने हुए हैं। मिरर हैव्स आप इसको जानते हैं, आप ये थर्ड क्लास में कर चुके हैं। थर्ड क्लास में आपने सिमेट्री लाइन के बारे में जाना, तो जहाँ सिमेट्री लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं वही मिरर हैव्स होते हैं। हैव्स क्या है, हैव इज प्लूरल ऑफ हाफ, हाफ का प्लूरल। हैव्स का मतलब यहाँ टू हाफ होंगे, जहाँ से हम एक मिडल में से लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके दोनों तरफ अपोजिट साइड में तो दो हाफ हाफ पैटर्न होंगे जो दोनों सेम सेम होंगे। तो हम यहाँ देखते हैं पहले ए में हम देखते हैं, कोशिश करते हैं। देयर आर फोर पैटर्न्स ए बी एफ एंड एच, ए बी एफ एंड एच। तो इनमें हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, मिरर हैव्स बना सकते हैं। नाउ वी ड्रॉ ए लाइन ऑन ए, ये देखिए ब्लू डॉटेड लाइन है, ड्रॉ कर दी है। तो दोनों तरफ लाइन के ड्रॉ किया है, जहां से वहां देखिए। अगर यहाँ मिरर रखेंगे इस ब्लू लाइन पे तो आपको ये पूरा दिखेगा, क्योंकि दोनों तरफ एक ही जैसा है। और इसके अलावा हम और भी लाइन इसमें ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ भी हम लाइन ड्रॉ करो तो दोनों तरफ सेम सेम रहेगा। बी, ये लाइन ड्रॉ बी में कर दी है, यहाँ भी ड्रॉ कर सकते हैं। एफ में ये लाइन ड्रॉ कर दें, दोनों तरफ सेम है। ये लाइन भी ड्रॉ करेंगे तो भी दोनों तरफ। एच में हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, दोनों तरफ सेम है। नाउ you draw some new floor patterns. Now we will see some floor patterns here. ये देखिए 1 2 3 4
देयर आर 4 फ्लोर पैटर्न्स। तो आप इसे ड्रा कर सकते हैं, इसको ड्रॉ कीजिए। हाउ टू ड्रॉ ए ब्रिक। आप एक ब्रिक को कैसे ड्रॉ करेंगे? एट फर्स्ट वी ड्रॉ रेक्टेंगल लाइक दिस। बच्चों, इस तरह से हम एक रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे एंड अगेन ड्रॉ ए रेक्टेंगल लाइक दिस। अब इस तरीके से दूसरी रेक्टेंगल ड्रॉ करेंगे। नाउ वी जॉइन दिस कॉर्नर लाइक दिस। इस तरह से हम इसके कॉर्नर को ज्वाइन कर देंगे, मिला देंगे लाइन ड्रॉ करके। तो इट इज ए ब्रिक ड्राइंग। तो बच्चों, इस तरह से आप ब्रिक को ड्रॉ कर सकते हैं। अब दोबारा देखिए एक बार कैसे हमने ड्रॉ की थी। रेक्टेंगल, अदर रेक्टेंगल, ज्वाइन 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 ज्वाइन। इस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है आपको एक ब्रिक या कोई भी क्यूबॉइड ड्रॉ करने का। These are two photos of the same brick. In one photo, we can see only one face of the brick. In the other, we can see three faces. Circle the photo showing three faces. यहाँ आपके सामने दो फोटो हैं ब्रिक्स के, एक ही ब्रिक के दो फोटो हैं। तो इन दो फोटोज में आपको डिफरेंट तरीके से दिख रही है ब्रिक। एक फोटो में आपको केवल एक फेस दिख रहा है और दूसरे फोटो में थ्री फेस दिख रहे हैं। तो आपको थ्री फेस जिसमें दिख रहे हैं उसको सर्कल करना है। आपको पता है कि थ्री फेस तो फर्स्ट फोटो में है, ये यहाँ थ्री फेस आपको दिख रहे हैं। अगर आपको फेस समझना है तो देखिए, आपके लिए ये पूरा एक फेस होगा, ये पूरा दूसरा फेस है, ये थर्ड फेस। तो ये थ्री फेस इसमें दिख रहे हैं। आपको फेस और ब्रिक्स के बारे में पूरा जानना है, फेस के बारे में, कॉर्नर के बारे में, तो आपको एक वीडियो और है जो मैंने बनाई है इससे पहले, आप उसको जरूर देखें। तो उसमें आपका 3D ऑब्जेक्ट के बारे में जो भी है आपका क्लियर हो जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो आप अच्छे से समझ लेंगे। वो वीडियो देखना जरूरी है। इस वीडियो में केवल आपको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन दिया जा रहा है और उसको समझना है तो आपको इससे पहले वाली वीडियो देखनी होगी और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हाउ मेनी फेसेस इन ऑल डज ए ब्रिक हैव। तो कितने फेसेस एक ब्रिक में हैं, एक ब्रिक में कितने फेसेस हैं, तो ये सब आपको समझ आ जाएगा जब आप वो वीडियो देखेंगे। तो देयर आर 6 फेसेस, आंसर इज 6। इज एनी फेस स्क्वायर। तो ब्रिक का कोई फेस स्क्वायर है? नहीं, कोई भी फेस स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर कब होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल। जब साइड्स इक्वल होती हैं तब वो स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ किसी भी कोई भी 4 साइड्स इक्वल नहीं है, तो आंसर इज नो। ड्रॉ द स्मॉलेस्ट फेस ऑफ द ब्रिक। आपको ब्रिक का स्मॉलेस्ट फेस ड्रॉ करना है। आप यहाँ देखिए, थ्री फेस जो आपको दिख रहे हैं, इसमें से कर्सर को देखिए, देखिए 1 ये फेस है और ये इस तरफ कोने वाला 2 और ऊपर सबसे 3। तो थ्री फेस में स्मॉलेस्ट ये है, ये फेस स्मॉलेस्ट है। तो इसको हम ड्रॉ करेंगे तो स्मॉलेस्ट फेस को ड्रॉ हम ऐसे कर सकते हैं, ये स्मॉलेस्ट फेस। विच ऑफ दीज आर द फेसेस ऑफ ए ब्रिक। मार्क, आपको मार्क करना है कौन सा फेस एक ब्रिक का है। आपको नीचे पिक्चर में देखना है, ये डायग्राम देखिए, इसमें से कौन सा फेस ब्रिक का हो सकता है। लाइक दिस, ये ब्रिक का फेस हो सकता है। इट इज योर आंसर एंड इट इज ऑल्सो ए ब्रिक फेस। नेक्स्ट,
विच ऑफ दिस इज ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक? मार्क। कौन सी इसमें ब्रिक की ड्राइंग है? आपको उस पर मार्क कर देना है। इट इज योर आंसर इन सर्कल। मेक ए ड्राइंग ऑफ दिस बॉक्स टू शो थ्री ऑफ इट्स फेसेस। आपको इसके थ्री फेस दिखाने हैं। ऐसी ड्राइंग बनाए जिसमें थ्री फेस। Students, you can see here another picture of geometry box. Here we can see three faces. इस geometry box में आपको थ्री फेस दिख सकते हैं। तो थ्री फेसेस आप कर सकते हो। देखिए ये जो फेस है 1, ये है 2 और ये 3। ये थ्री फेसेस हो गए हैं। नाउ वी विल ड्रॉ इट। इस तरीके से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। कैन यू मेक ए ड्राइंग ऑफ ए ब्रिक विच शोज फोर ऑफ इट्स फेसेस? क्या आप कोई ऐसी ड्राइंग बना सकते हैं जिसमें आपको फोर फेसेस दिखें? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि थ्री फेस हैं, पीछे छिप जाते हैं। तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा थ्री फेस ही देख सकते हैं, फोर फेस आप नहीं देख सकते। नो, ए वॉल that will not fall. One day, Munia and Janab are playing with brick and making their walls. Each makes a different wall. तो एक दिन मुनिया और जैनब खेल रहे थे ब्रिक्स के साथ और वॉल बना रहे थे। ईच मेक्स ए डिफरेंट वॉल। दोनों ने अलग अलग टाइप की वॉल बनाई। तो आप देखिए उनके पिक्चर, उन्होंने कैसी वॉल बनाई थी। नाउ यू कैन सी हियर पिक्चर। देखिए ये पिक्चर है दोनों की, जैनब की कैसी है और मुनिया की कैसी है। ध्यान से देखिए। जैनब सेज हर wall will not fall easily. Masons to do not put bricks one on top of the other as Munia has done. What do you think? Which wall will be stronger? Look for walls where you can see different brick patterns. जैनब कहती है कि उसकी जो वॉल है वो जल्दी नहीं गिरेगी, आसानी से नहीं गिरेगी। मैसन ऐसा नहीं करते हैं जैसा मुनिया ने किया है, जैसे एक ब्रिक के ऊपर एक ब्रिक रखी हुई है। देखिए मुनिया की ब्रिक्स आप देखिए, अब ध्यान से कर सको। ये एक ब्रिक है, उसके ऊपर दूसरी है, उसके ऊपर तीसरी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब ब्रिक के ऊपर ब्रिक रखी हुई है। मैसन्स भी ऐसा नहीं करते, आपने देखा होगा बनाते हुए बिल्डिंग। तो ऐसे कहीं भी आपके घर में भी ऐसे नहीं लगी होती हैं, वो हमेशा इसी तरीके से लगी होती हैं। जैसे ये देखिए कसर 1 2 3। अब दूसरी जो इसके ऊपर लगेगी उसको हम कैसे लगाते हैं? जैसे इनका जो जहाँ ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट मिडल में रहेगा और उसके ऊपर दूसरी ब्रिक लगा देंगे। इसी तरह से ये ज्वाइंट है, इसके ऊपर फिर एक और ब्रिक लगाएंगे, फिर ये ज्वाइंट है, इसके ऊपर ब्रिक लगेगी। ऐसे ही ज्वाइंट के ऊपर ब्रिक लगती रहेगी। इस तरह से जब दीवार बनाएंगे तो बहुत ही मजबूत होगी, स्ट्रोंगर होगी। तो आपको लगता है कि स्ट्रोंगर तो जैनब की ही वॉल है, तो जैनब की ही वॉल जो है स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये लॉक का काम करती है, ऊपर लॉक की तरह इसको लॉक कर देती है। Here are photos of three kinds of brick walls. Can you see the difference in the way the bricks are placed? Different wall patterns. यहाँ फोटो है, थ्री टाइप्स के वॉल पैटर्न है। तो इसमें क्या क्या डिफरेंस कैसे कैसे रखी गई है, इनको ऑब्जर्व करना है। लुक हियर, फर्स्ट देखिए किस तरीके से रखा गया है। सेकंड इज डिफरेंट एंड थर्ड इज ऑल्सो डिफरेंट। तो यहाँ तीनों ही डिफरेंट हैं।
Now match the photos of each wall with the correct drawing below. आप नीचे जो ड्राइंग दी गई है उसके साथ आपको मैच करना है. There are 3 drawings. Now match first wall pattern. इस सेकंड के साथ मैच करता है इस तरीके से. ये फर्स्ट की ड्राइंग सेकंड है और सेकंड की ड्राइंग थर्ड. थर्ड की ड्राइंग है वो फर्स्ट है. Looking through a brick jali. The masons who built Jagrati school had also made different jali patterns on the walls. तो जो masons हैं जिन्होंने बनाया है जागृति स्कूल को उन्होंने डिफरेंट जाली पैटर्न्स भी बनाए हैं वहाँ. देखिए इस तरह से जाली होती है, आपके घर में भी होगी. ब्रिक्स की जाली है, ये देखिए कर्सर, ये डिजाइन बने हैं, ये पैटर्न है. हाउ मैनी डिफरेंट पैटर्न्स कैन यू सी इन दीज 2 फोटोज. तो यहाँ कितने आपको पैटर्न दिख रहे हैं. नाउ वी विल काउंट 1 2. ये दोनों ही पैटर्न सेम है ऊपर नीचे, 2 टाइप्स हो गए हैं. 3 4 5. There are 5 types of जाली पैटर्न. आंसर इज 5. तो स्टूडेंट्स ये आपका फर्स्ट पार्ट था. इसको समझने के लिए आपको मैंने पहले बनाया हुआ वीडियो जो है जरूर देखना है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा. थैंक्स फॉर लर्निंग विद अस.